बैंगलोर की रहने वाली डॉक्टर कृतिका रेड्डी, जो खुद पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, अप्रैल 2025 के महीने में उनके पेट में दर्द उठता है। ये बात वो अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को बताती हैं, जो खुद पेशे से एक सर्जन थे। महेंद्र रेड्डी प्राइमा फेसी डायग्नोस करते हैं कि ये गैस की या फिर एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है। नेक्स्ट डे कृतिका रेड्डी डिसाइड करती हैं कि वो कुछ दिन के लिए अपने फादर के घर जाकर के स्टे करेंगी, ताकि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर मिल सके। जब अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है तो उसके हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो खुद उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो रेगुलर इंटरवल्स पर उसको विजिट करने जाते थे उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एक दिन कृतिका के हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और एज अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर उसकी वीन्स में एक कैनुला लगाते हैं। कैनुला लगाने के बाद डॉक्टर महेंद्र कृतिका की बॉडी में इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन पास करते हैं। यही सेम प्रोसीजर डॉक्टर महेंद्र नेक्स्ट डे यानी 22 अप्रैल को भी रिपीट करते हैं। इन सब ट्रीटमेंट के बाद भी 23 अप्रैल 2025 को कृतिका की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और उसके फैमिली वाले उसे पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2025 को कृतिका की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाने की कोशिश करती है तो कृतिका के हस्बैंड ये कहकर के मना कर देते हैं कि कृतिका कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। कृतिका के फादर डॉक्टर मनी रेड्डी और पुलिस दोनों को इस बात पे शक था कि मात्र गैस की प्रॉब्लम की वजह से कृतिका की डेथ नहीं हो सकती है, इसलिए वो चाहते थे कि उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। पुलिस कृतिका की डेथ को एज अ यूडीआर रिपोर्ट करती है। यूडीआर का मतलब होता है अननेचुरल डेथ रिपोर्ट। कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी, जो खुद एक रेडियोलॉजिस्ट थी, उसे भी ये डेथ कहीं से नेचुरल नहीं लग रही थी, इसीलिए वो पुलिस से इंसिस्ट करती है कि इसकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आखिरकार 6 महीने बीत जाने के बाद कृतिका की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और उसे देखने के बाद पुलिस और कृतिका की फैमिली के होश उड़ जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेंशन था कि कृतिका की बॉडी में प्रोपोफॉल नाम का एनेस्थेटिक ड्रग एक्सेस मात्रा में मिला है और जिसकी वजह से कृतिका की बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था और उसी वजह से कृतिका की डेथ हुई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब कैनुला ट्यूब्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और इन सब का फॉरेंसिक रिसर्च करती है तो उन्हें सारे इक्विपमेंट्स में और कैनुला ट्यूब में सेम ड्रग मिलता है। पुलिस को यह बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है कि कृतिका के हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ही जानबूझ करके कृतिका को मारने के लिए उसकी बॉडी में ये इंजेक्ट कर रहे थे। आखिरकार 14 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मनी रेड्डी अपने सन इन लॉ के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसके आधार पर पुलिस डॉक्टर महेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। पुलिस जब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उसके 2 भाइयों के केस में पहले से ही चीटिंग और क्रिमिनल के केसेस चल रहे हैं।